अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको इस वीडियो का जो है शिद्दत से वेट होगा कि कब जो है सर जो है मैट्रिक मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे हमें मैट्रिक क्लास के। क्योंकि 9th क्लास की तो मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज की, और आप लोग वो देखिएगा ज़रूर। अगर किसी को शेयर करनी तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो मैट्रिक क्लास के एमसीक्यूज आज हमारा टारगेट है जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके कुछ एमसीक्यूज मौजूद हैं जो कि टारगेट पेपर मॉडल पेपर आया था बोर्ड की तरफ से, तो आपको ये सॉल्व करवाएंगे हम। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या है। पैटर्न आपका जो है वही सिंपल सा है कि आपके 85 मार्क्स के जो है वो पेपर है, ठीक है। और 22 एमसीक्यूज है। देखिए यहाँ पे ये 22 आपके एमसीक्यूज यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44, ठीक है। तो मतलब 44 मार्क्स के आपके एमसीक्यू से मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 मार्क्स के आपका एक एमसीक्यू है। तो आपको जो है बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है एमसीक्यूज की। सही है। अच्छा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो जो है 9 क्लास के मॉडल पेपर में भी आ चुका है। तो वैसे ये डेफिनेशन है, तो आपको जो है ये पता होनी चाहिए। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब कोई बॉडी जो है मोशन में आती है तो वो एक्चुअली क्या करती है, पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपनी पोजीशन चेंज करती है। नेक्स्ट आपका है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये आपकी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल कॉमन सी है, जो कि फिजिक्स की डेफिनेशन है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट आपका है आपका नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉक एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कुछ इस तरह से होता है, मतलब जो क्लॉक की डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज हो उसके अगेंस्ट हो। तो यहाँ पे क्या है आपका कि क्लॉकवाइज टॉर्क आपका होता है हमेशा नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपका क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स बड़ी मिस्टेक करते हैं इसमें, वो समझते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये आपको सही करना है। अच्छा, इसके अलावा द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज। अब ऐसा यूनिट किसकी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पढ़ने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि किससे इसको डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है बीटा से, ठीक है। बीटा से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन। अच्छा, इसको हटा देते हैं। ये सर मैं माउस से लिख रहा हूँ तो फिर इसमें थोड़ा इशू हो रहा है। सही है, और आप समझ जाएगा बस। डेल्टा वी अपॉन बी डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो डेल्टा वी मतलब क्या, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम का यूनिट होता है, डिवाइडेड बाय। और फिर वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वो होता है केल्विन। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1 अपॉन केल्विन, आपका आंसर बचा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, केल्विन इनवर्स। अच्छा, ये सेंटीग्रेड इनवर्स भी हो सकता है, लेकिन आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की वो होती है केल्विन होती है। तो 1 अपॉन केल्विन इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो नंबर 5 है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक है। सही है, तो ये डेफिनेशन भी उसी की है। नेक्स्ट है कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे एक कोन बनानी पड़ेगी आपके लिए। कोन इस तरह से रखी हुई है कि उसका बेस जो है, मतलब वो कोन जो है किस पे रखी है, बेस पे रखी हुई है। तो जब वो बेस पे रखी हुई है तो उस तरह से उसकी फिगर बन रही है, ठीक है। अब ये कौन से इक्विलिब्रियम कर रही है, तो ये बिल्कुल स्टैंडिंग हुई भी है। इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, वापस अपनी पोजीशन पे भी वापस आ सकती है। तो ये कौन सी आपकी इक्विलिब्रियम पे रखी हुई है, ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो अगर ये अपने कोन के वर्टेक्स से रखी होती तो क्या होता है यहाँ पे कि वो वापस नहीं आ सकती अपनी पोजीशन पे, तो वो हो जाता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये अभी बेस से रखी हुई है सरफेस पे, तो क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका वो
न्यूटन्स बल्कि द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन किसने की थी, एक्सपेरिमेंटली। मतलब ये फॉर्मूला तो किसने दिया था, न्यूटन ने, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी वो किसने दी थी, कैवेंडिश ने। सही है। तो ये स्टूडेंट बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो इसकी जगह क्या लगाते हैं, न्यूटन, क्योंकि वो समझता है कि कैपिटल जी का फॉर्मूला न्यूटन दिया था तो उसकी वैल्यू भी उसमें थी। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो लॉज होते हैं वो मिलके साइंटिस्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक ही का पूरा कमाल नहीं होता, उसमें काफी साइंटिस्ट का रोल होता है, लेकिन जो आइडिया देता है उसका सबसे ज्यादा नाम आता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। अब यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 9, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। जो काम करने का मतलब रेट है, रेट से मुराद यहाँ पे क्या, टाइम डिवाइड बाय टाइम के कितने टाइम में आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, पावर की डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी मैं अगर फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। डब्ल्यू से मुराद यहाँ पे क्या है, वर्क, और टाइम से मुराद यहाँ पे टी है, ठीक है। तो ये पावर की डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हो गया आपका कि द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, जो प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल, ठीक है। पास्कल को हम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है नंबर 11, व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म अ सेट ऑफ 7 कलर्स इज ऑब्टेन, द सेट ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। अच्छा, ये ऑब्टेन तक तो पढ़ने पे ये लग रहा है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, लेकिन अब आखिर में पूछा कि आपसे दिस सेट ऑफ कलर्स, सेट ऑफ कलर्स जब आपको बोल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं होगा, सेट ऑफ कलर्स आपसे पूछा है तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम की एक तरह से आपकी डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक ये करते हैं, वो रेनबो लगा देते हैं या डिस्पर्जन लाइट लगा देते हैं। सही, जल्दबाजी नहीं करनी, आपको समझना है कि बोला क्या है, सेट ऑफ कलर्स बोला है तो वो स्पेक्ट्रम है। एक्सपोनेंट -9, अच्छा एक्सपोनेंट -3 होता है मिली, एक्सपोनेंट -6 होता है माइक्रो, और एक्सपोनेंट -9 होता है नैनो, और एक्सपोनेंट -12 क्या होता है, आपका होता है वो पीको, ठीक है। तो लेकिन हमसे पूछा क्या, एक्सपोनेंट -9, तो नैनो सेकंड इसका आंसर हो गया। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, अच्छा ये साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम वो होती है स्पेस जिसमें एयर फ्री होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होती है, ठीक है। तो अगर एयर नहीं होगी तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बोलते हैं कि लाइट, तो लाइट ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है साउंड, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वाटर, सॉलिड और गैस में ट्रेवल हो सकती है। A virtual erect and diminished image is always obtained from, अब ये virtual erect और diminished image, diminished का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो स्मॉल इमेज होती है, ठीक है। तो वो आपके किससे मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की मिसाल दूंगा आपको कि जो स्पून होता है, स्पून के बैक साइड जो होती है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह होगा, ठीक है। तो उसमें जो आपकी इमेज बनती है वो क्या बनती है, स्मॉल बनती है, डिमिनिश बनती है, ठीक है। तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की मिसाल है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, इफ q इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड p इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, ये तो आसान है लिखना, कि आपका मैग्निफिकेशन यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि पूछा कि आपसे मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू q अपॉन p, ठीक है। तो ये m इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 डिवाइडेड बाय 2, सही है। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 2, सही। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इस तरह से निकालते हैं, q अपॉन p का फॉर्मूला होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, द इमेज फॉर्म बाय आवर आईज लेंस ऑन रेटिना इज, रियल इमेज बनाता है हमारा आई, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज, अब यहाँ पे टेम्परेचर की यूनिट पूछी है, सही है, बड़ी घुमा की पूछे, लेकिन है पूछी किसकी है, टेम्परेचर की पूछी है, तो वो क्या है, ऐसा यूनिट किसकी है, केल्विन। अच्छा, नेक्स्ट है, द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज, आपकी दो कंडक्टर प्लेट्स के दरमियान जो मटेरियल रखा होता है वो आपको कौन सा होता है। मैं आपको ये एक चीज बना के दिखाऊं पहले, देखें ये आपका दो प्लेट्स हैं, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो ये आपको, ये मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। उल्टी उल्टी बन गई, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, सही है। तो ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट में यहाँ पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इस प्लेट के अंदर क्या होता है, आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नेक्स्ट प्लेट में होते हैं, ठीक है। या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, तो इनके दरमियान जो एक सब्सटेंस होता है ना यहाँ पे,
वो होता है इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ठीक है। तो वो उस इंसुलेटिंग मीडियम को बोलते हैं हम डाइइलेक्ट्रिक, जो कि उन प्लेट्स को सेपरेट करके रखता है। सही है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डाइइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन है। अच्छा नेक्स्ट है द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट व्हिच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स इज कॉल्ड। वो स्पेस जो कि क्या हो, मैग्नेट्स के अराउंड हो, जिससे कि वो क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले, तो वो क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि अगर यहाँ पे बोला जाता कि दो चार्जेस के दरमियान जो आपकी स्पेस होता है तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ से पूछा है आपको मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके क्या होगा, इसका आंसर होगा। मैग्नेट्स के अराउंड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, चार्जेस के अराउंड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वर्क इज अ नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्सेस। अब ये वर्क नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और एंगल के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या हो 180, cos 180 -1 होता है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं आपको। सही है, तो फोर्स वर्क का फॉर्मूला होता है आपका F.D, ठीक है, F.D। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका इक्वल्स टू F.D cos थीटा, थीटा को मैं O करके लिख रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे cos 180 पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1 का, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि cos कौन से cos 180 बराबर होता है -1 के, ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें पता कैसे चलेगा, आप क्या करेंगे, सारी जो थीटा है उनको पुट करके देखेंगे, cos 90 पुट करके देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, cos 90 0 होता है। cos 0 पुट करके देखेंगे तो आंसर आएगा आपका 1, ठीक है, मतलब आंसर वहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा। सही, और cos 45 का आंसर भी जो है आपका कुछ इस तरह से नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो 180 पे रखने पे आपका cos आंसर आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो -1 इसका आंसर आता है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव किस पे होता है 180 डिग्री पे। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मोस्ट ऑफ करंट इज कैरिड बाय। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में कौन सी एक होते हैं आपके होल्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में होते हैं और पी टाइप में होते हैं होल्स, ठीक है। तो वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे होल्स आपके मौजूद होंगे पी टाइप में। नेक्स्ट है दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब। अब हाइड्रोजन बॉम्ब में जो रिएक्शन यूज होता है वो कौन सा होता है आपका, फ्यूजन का, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन होती है वो फ्यूज हो रही होती है डिफरेंट पार्टिकल्स में अपने, ब्रेक हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपकी ये मॉडल पेपर सॉल्व हो गया आपका, जो कि बोर्ड की तरफ से आया था। सही है, तो मैं इसको जूम आउट करके दिखा दूं आपको कि कुछ इस तरह से आपके ये कुछ इसके आंसर्स हैं, ठीक है। आंसर्स मैच कर लीजिएगा आप लोग इस वीडियो को पॉज करके। सही है, मुझे उम्मीद है आप लोग को सारे आंसर्स जो है क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। सही है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी न्यूमेरिकल्स, जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं मॉडल पेपर के, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।